राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की जय। श्री हृदय सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। शरण्यरापद पदकमित सकल शुभ शुभनंश। देख सहज निश्चल भक्ति सुजय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक। तिनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुब प्रसाद सुजस रस गाओ। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नंदन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शुगर सरकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा द्वारा के फलस्वरूप आप हम सब श्री रानी जी के अंतर्गत वृंदावन महिमा का श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए हैं। तो कल की कथा में सुंदर चित्रण करा था जो प्राची ने, कितना सुंदर हम लोगों ने सुंदर सुना था कि यमुना जी का जो ये पुलिन है, यमुना जी जो है ऐसा लग रहा है कि वृंदावन नीलमणि की माला पहन करके विराजमान है श्री राम वृंदावन। आगे हम लोगों ने सुना कि ये जो लता पता है कल्प तरु पारिजात सब वृक्ष और रहस एक रस लिखते हैं, ये एक रस में लगे रहते हैं। ये वन है बाग सुहाग का जिसमें प्रिया प्रीतम इसके गुणों की वंदना करते हैं। आगे आज तुलसीदास जी कहते हैं मदन सुधा के रस भरे फूली रहे दिन रैन। चौदसी भ्रमत न तजस सिन भृंग सखिन के नैन। कह रहे हैं कि ये दो पुष्प श्यामा श्याम प्रेम माधुरी के रस में भीजे हुए श्री वृंदावन धाम की कुंज निकुंजों में डोलते रहते हैं और उनके उस प्यारा जी के उस रूप लावण्य का जो पान है सखियां चकोर के भांति अपने नैनों से करती रहती हैं, उस प्रेम का पान करती हैं, उस रूप लावण्य का पान सखियां अपने नेत्र द्वारा चकोर के भांति चंद्रमा को चकोर निहारता है वैसी सहचरियां जो है प्याला जी के रूप माधुरी का दर्शन करती रहती है, उनको निहारती रहती है। ये वृंदावन धाम की महिमा है। आगे क्या कहते हैं कानन में रहे झलक के आनन विवि बहुआंती सहज चकोरी सखिन की अखियां निरखी सिराती। कह रहे हैं कि वृंदावन में हित जुगल के मुख चंद्र के कांटे झिलमिला रही है
जे सहज स्नेह मूर्ते सखियाँ चकोर की भांति निरखी मन में शीतल कर। ये वृंदावन क्या है? प्रिया प्रीतम का ही तो स्वरूप है। वृंदावन धाम मतलब प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम मतलब श्री वृंदावन धाम। इन दोनों में बिल्कुल किंचित मात्र भी बिल्कुल भी फर्क नहीं है। सिर्फ नाम रूप लीला धाम, भगवान के चार अंग हैं, नाम रूप लीला और धाम। इन चारों में बिल्कुल भी विशेष, बिल्कुल भी इनमें भेद नहीं है, सेम बिल्कुल। अब जो है एक बहुत सुंदर प्रसंग, इसमें अब सखियों की बात यहाँ पे कही गई है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि सहचरियों की बात कर रहे हैं। सखियों का भाव क्या है? सखियों का भाव है तत्सुख का भाव, मतलब जिसमें उनकी रजा है उसमें ही हमारी रजा है। हमारा प्रेम ऐसा हो कि उनके किसी भी डिसीजन पे, उनके किसी के फैसले पे मेरी आवाज ना उठे, ऐसा हमारा प्रेम होना चाहिए। हम कुछ भी उनसे क्वेश्चन ना करें कि आपने ऐसा क्यों किया, तब हमारा प्रेम जो है विशुद्ध तत्सुख भाव में स्थित होता है। ऐसे एक प्रसंग आता है कि एक जो है, एक गुरुदेव जो होते हैं अपने, उनका जो शिष्य होता है बहुत अच्छा भजन साधन करता है, बहुत भजन करता है। वो कहते हैं 2 माला करो तो वो 20 माला करता है, वो कहते हैं 10 पाठ करो तो वो 50 पाठ करता है, खूब अच्छे से नाम जप करता है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ तो मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा। तो वो गुरु कहते हैं कि मैं इसको बैठाऊंगा, परंतु मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, तो वो गुरुदेव उसको बुलाते हैं उसकी परीक्षा लेने के, उसको बताते नहीं है, उससे कहते हैं कि एक गुरुदेव की महिमा बताओ, तुम गुरु तत्व की क्या महिमा है। वो नीति नीति शास्त्रों के प्रमाण या फिर अपने हृदय की स्थिति बताता है कि गुरु तत्व की क्या महिमा है। तो वो इससे पूछते हैं, क्या गुरु अगर कोई चीज, कोई वस्तु अगर अपने शिष्य को दे तो क्या साधक को उसको ग्रहण करना चाहिए? तो बोले बिल्कुल, ना दे तब भी ग्रहण करना चाहिए। तो वो कहते हैं, गुरुदेव मैं तुमको जहर पिलाने जा रहा हूँ, क्या तुम पियोगे? ये है जहर का प्याला, और मैं तुमको चाहता हूँ कि तुम जहर पी लो। मैं तुमको जहर पिलाना चाहता हूँ, क्या तुम ये जहर का प्याला पियोगे? तो वो कहता है कि महाराज जी पीऊंगा तो, पर यहाँ पे नहीं पीऊंगा। तो बोले तो कहाँ पियोगे? बोले यमुना जी के घाट पर पीऊंगा। तो बोले क्यों? बोले आप चलो तब बताऊंगा। तो वो गुरुदेव जाते हैं यमुना जी के घाट पर, कहते हैं महाराज जी अब आप मुझे जहर पिला दीजिए, अब मैं पी लूंगा। तो बोले तुम, ये तो अगर तुमको पीना है तो वहां पे पी सकते थे, यहाँ यमुना जी के घाट पे पीने की क्या आवश्यकता थी? अगर तुमको धाम निष्ठा है तो धाम तो वहां पे भी था, वृंदावन धाम में भी, और यहाँ पे भी वृंदावन धाम है, तो तुमने यमुना जी के घाट पे क्यों लेकर के आए? तो वो शिष्य ने आंसर किया, उस कृष्ण ने, वो शिष्य ने बोला कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा शरीर उठा के लाने में मैं तुम प्राण निकल जाएंगे, शरीर तो मेरा स्थूल हो जाएगा, तो मेरे शरीर को उठाने में, शरीर को हटाने में आपको बड़ा कष्ट होगा, बड़ा आपको तकलीफ होगी। तो मैं तो यहीं पे जहर खा लेता हूँ, आप मुझे बस फेंक देना, मैं यमुना जी में चला जाऊंगा। ये होता है एक शिष्य का भाव, इतना तत्सुख का भाव कि मैं मर भी जाऊंगा तब भी मेरे गुरु को जो है बिल्कुल भी पीड़ा ना हो। उसने ये नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा मैं जहर खा लूंगा, उसका खुद की तो कोई है ही नहीं स्थिति, पर क्योंकि मेरे मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को उठाने में मेरे गुरुदेव को तकलीफ होगी, लेकर के जाएंगे से भले यमुना जी के घाट पर ही मैं मर जाऊंगा तो यही लुढ़का देंगे, यमुना जी में बह जाऊंगा। ये होती है एक इतनी तत्सुख की भावना कि भगवान ने जो कुछ किया मैं कभी उनसे प्रश्न ना करे या कि आपने ऐसा क्यों किया, कभी उनसे ऐसा प्रश्न ना करें कि ठाकुर जी आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं। शरणागत का तो कभी यत्न होता ही नहीं है पतन। माँ भक्त से न प्रेषयति, भगवान ने गीता में वचन दिया है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान के भक्त, भगवान का जो शरणागत है उसका विनाश तो कभी हो ही नहीं सकता। ये सब भगवान की लीला जो उसके संग जीवन में हो रहा होता है, सब ठाकुर जी की लीला होती है, विचित्र लीलाएं ठाकुर जी उसके संग करते हैं, उसकी अनन्यता को परखने के लिए, उसकी भक्ति को परखने के लिए। अब देखिए, ये वस्तुतः ये बात जो है ना, ये जल्दी नहीं कही जाती है, पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवत मार्ग में जो, मतलब भगवान का जो मार्ग होता है इसमें चलते तो बहुत लोग हैं, पर आगे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। भगवान का मार्ग ऐसा है, ये मार्ग ऐसा है, समझ लीजिए बड़ी चिकनी गली है, बड़ी चिकनी गली है। हल्का सा आपने आसाब आदमी बलती आप तुरंत फिसल जाओगे, बहुत चिकनी गली है ये, और बहुत सकरी गली है। तो यहाँ पे भरते तो बहुत लोग हैं, पर आगे तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे तक पता है क्या होता है, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सब फूट, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ियो है बड़ी। दुर्गा जी आगे कहते हैं कि अंग अंग टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है व्यक्ति। बाई सा के संग क्या हुआ, मेरा बाई सा के संग, आप सब तो जानते हैं मेरा बाई सा के संग क्या हुआ।
मीराबाई साहब के संग कितना उनको दुःख मिला, फिर उनके विवाह हुआ, फिर वो वैसा हुआ, राणा ने क्या-क्या किया। आप खुद सोचिए आप घर में रह रहे हैं, वहाँ का व्यक्ति आपको ज़हर दे रहा हो, आपको मारने की चेष्टा कर रहा हो, आप तो मेंटली जो है इतना डिप्रेस्ड हो जाएँगे कि आप क्या ही उसको जवाब दे पाएँ। और भाई साहब ने कैसे झेल लिया, तो भगवान तोड़ देते हैं साधक को अच्छी तरीके से, मतलब वो तोड़ते नहीं हैं, उसको परीक्षा लेते हैं उसकी। तो मतलब खंड-खंड हो जाता है और उसकी आखिरी दम तक ठाकुर जी उसकी परीक्षा लेते हैं। कि ये कब तक दृढ़ रहता है, कब तक इस मार्ग पे चलता रहता है, कब तक ये दृढ़ रहता है, भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। और ये बात हमको समझने का प्रयास हाँ, ये बात समझने का बड़ा प्रयास करना है कि परीक्षा तो ठाकुर जी लेंगे, पर वो उसमें हमारी सहायता भी करेंगे, हमको प्रेम भी करेंगे। परीक्षा तो लेंगे, कहते हैं ना चीटिंग भी करवा देते हैं, ये अच्छे वाले टीचर हैं, तो पेपर में भी चीटिंग करवा देते हैं। तो आपकी परीक्षा तो लेंगे फिर आपको जितवा भी देंगे, गिरोगे नहीं। आपको बात बताएँ आप गिरोगे नहीं कभी। आप परीक्षा में तो आपके ठाकुर जी की परीक्षा आपको कभी गिरने नहीं देगी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। आप भगवान की परीक्षा में आओगे जिनका कैमरा ऑन है कृपया कैमरा बंद कर लीजिए अपना। श्री हरिवंश। तो जो है आप भगवान की परीक्षा में मुनील जी आपका कैमरा ऑन है। कृष्णा जी, तो हुँ। तो क्या भगवान आपकी परीक्षा तो लेंगे, पर ये परीक्षा आपको कभी गिरने नहीं देगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको लगेगा कि अरे, अरे! मैं तो गिर गया, गिर गया, गिर गया। पर नहीं, आपकी करदनी जो है बंधी हुई है। जैसे कि कोई एक खेल होता है भगवान जाने क्या, इसमें आपको बाँध देते हैं, फिर आपको ऊपर से फेंक देते हैं। आपको लगेगा अरे! मैं तो गिरा, 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 पर आपकी कमर से वो बंधा हुआ होता है। ऐसे ही साधक को लगता है अरे, अरे! मैं गिरा, 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 पर वो बच जाता है। वो ठाकुर जी उसकी करदनी पकड़े हैं, उसका उसका हाथ पकड़े हैं ठाकुर जी, यद्यपि उसे लगेगा कि मैं गिरने वाला हूँ, पर वो गिरेगा नहीं। तो यही एक शरणागत की स्थिति होती है। आपको लग रहा है कि मैं तो गिर गया, मैं तो गिर गया, मैं तो गिर गया, पर आप गिरोगे नहीं। ये ठाकुर जी का प्रेम है। ठाकुर जी क्योंकि प्रीत की रीति रंगीलो ये जाने। प्रेम निभाना सिर्फ़ ठाकुर जी को आता है, सिर्फ़ ठाकुर जी को प्रेम निभाना आता है। और भक्ति की सहनशीलता कैसी होती है? सखियों की चर्चा हो रही है यहाँ पे, एक सुंदर कथा आती है भक्तमाल में एक संत की। वो संत महाराज जो है नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं। नर्मदा जी में स्नान करते हैं, बाहर निकलते हैं। एक अन्य धर्मावलंबी व्यक्ति क्या करता है, उनके ऊपर पान थूक देता है। फिर वो दोबारा कुछ नहीं बोलते हैं उससे। फिर जाके वहाँ पे जाकर के फिर जो है यमुना नर्मदा जी में स्नान करते हैं। फिर बाहर निकलते हैं, वो पान थूक देता है। फिर वो स्नान करते हैं। ऐसे करते-करते 108 स्नान वो कर लेते हैं। 107 स्नान करके आते हैं, फिर वो पान थूक जाता है। जब 108वाँ स्नान करके वापस आते हैं, तो वो पान थूकने वाला व्यक्ति था, उनके चरणों में गिर जाता है। कहता है, ये सहनशीलता, इतनी सहनशीलता जो है इतनी सहनशीलता कैसे आ सकती है किसी व्यक्ति के अंदर? वो कहता है उनको दंडवत कर लेता है कि आपकी सहनशीलता मैंने किसी के अंदर नहीं देखी। बोला मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे अंदर जाने कब से मन में यह अभिलाषा थी कि नर्मदा जी के 108 स्नान करने हैं। नर्मदा जी के 108 स्नान करने पर आपकी कृपा से, आपकी करुणा से, आपकी कृपा कोण से ये बात आज संभव हो पाई है कि आज मैं आपकी कृपा से जो है अ, आपकी कृपा से जो है मैं यमुना जी के 108 स्नान कर पाया हूँ, जो उनकी कृपा से संभव हुआ है। तो बस हमको ये समझना है कि सहनशीलता हम लोग छोटी-छोटी बातों पे विचलित हो जाते हैं, किसी ने हमसे ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, घर वालों ने ये कह दिया, हम कैसे विचलित हो जाते हैं भाई? उन संत को देखो 108 बार स्नान करके आए सोचो, 108 बार। आप एक बार स्नान करके आओ, चाहे वो छू ले, आपकी कितना गुस्सा आ जाएगी, एकदम क्रोध आने लगेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार में तो आप मार ही दोगे सामने वाले व्यक्ति को या सुना दोगे। और देखो वो 108 बार कुछ नहीं बोले, कह रहे हैं आपकी कृपा हुई कि मैं जो है मैं 108 स्नान करने का मौका मिल गया। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं संत के स्वभाव, इतने सहनशील, इतना हृदय इनका बड़ा होता है। हृदय जिसका छोटा होता है वो माफ़ नहीं कर पाता जल्दी किसी को, पर जिसका हृदय बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल उसका हृदय है, सारे विकारों को, सारी बुराइयों को अपने हृदय में पचा जाता है, वही जो है सहनशील व्यक्ति बन पाता है। तो जो है हमको जो है हृदय को अपने विशाल करना है, कि अगर कोई हमसे कुछ कहे भी ना तो उस बात को हम जो है पचा जाएँ, ना कि उस बात की आगे जो है मनन चिंतन करें। आगे जो ध्रुवदास जी कहते हैं वृंदावन षटलीला में, उसका श्रवण करते हैं। ऐसे रस में दिन मगन
नहीं जानत निशि भोर, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुर। ऐसे रस में दिन मगन, नहीं जानत निशि भोर। इस रस में जो वृंदावन का रस है उसमें दिन भर मगन रहते हैं रसिक जन, और वो को नहीं जानत निशि भोर, रात और दिन का भान भी नहीं रहता। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुर, वृंदावन में प्रेम की नदी बहती है। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। शंकर नाम लटेले डमरू, डमरू की डम डम नदिया में बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहु ओर, कहीं से भी प्रेम आप पकड़ लो। चहु ओर इसलिए बोला है कि कोई एक विशेष स्थान नहीं है। वृंदावन जाए तो आप किसी से पूछे कोई एक ऐसा स्थान बताओ जहाँ पे तो बस वहीं पे जाएं और कहीं जाने का ऐसा कोई स्थान है ही नहीं वृंदावन का। वृंदावन चाहू और हर जगह नदी बह रही है प्रेम की। ऐसा नहीं कि एक ही जगह कोई विशेष है। वृंदावन की तो हर एक लता पता हर एक कुंज विशेष है। वृंदावन का सब कुछ विशेष है। तो वृंदावन में तो प्रेम की नदी नित्य बह रही है। ये प्रेम का स्वरूप है। ये श्री हरिवंश मैसेज जी आपके बंद हो गए हैं श्री हरिवंश। तो हम ये कह रहे थे कि वृंदावन तो प्रेम की नदी बहती रहती है, नित्य बहती रहती है। और प्रियालाल का प्रेम किसका है? वो प्रियालाल के हृदय का आंतरिक प्रेम है। ऐसी नदी है श्री वृंदावन धाम। आगे कहते हैं, महिमा वृंदा विपिन की कैसे कहिए जाए, ऐसे रसिक किशोर दो जामे रहे लुभाए। मैं कैसे कहूँ उस वृंदावन की महिमा जिसमें रसिक किशोर नव दंपत्ति श्यामा श्याम नित्य रास कर रहे हैं। विपिन अलौकित लोक ते अति अनूप रस कन, नव किशोर एक वैसे द्रुम फूले रहे सुछंद। वृंदावन में युगल किशोर का स्वरूप बता रहे हैं कि लता पता इनके स्वरूप में वृंदावन में युगल किशोर ही साक्षात निवास कर रहे हैं। पत्र फूल फल लतापति रहत रसिक पिय जाई, नवल किशोरी दड़ छटा जल तिहि कर सींचे आही। वृंदावन में सींचन किसका होता है? श्री प्रिया जी के नेत्रों का सींचन होता है। प्रेम भरे नेत्रों का सींचन। जब प्रिया जी अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से बड़े बड़े नेत्रों से प्रीतम की ओर देखती हैं तो प्रीतम के प्रेम का सींचन होता है। ये है वृंदावन का सींचन। ये है वृंदावन का पुष्टिकरण। जब राधा रानी अपने बड़े बड़े चंदन नेत्रों से प्रीतम की तरफ चकोर की भांति उनके रूप लावण्य का पान करती हैं, या प्रीतम अपने नेत्रों से प्रिया जी का पान करती हैं, तब वो सुंदर छवि वो जो है प्रेम को सींचती है, वो प्रेम को अलौकिक बढ़ाती है। कुबड़ी चरण अंकित धरनी देखत जी जी ठोर, प्रिया चरण रज जान के लुटत रसिक सिर मोर। सुंदर, बहुत सुंदर। कह रहे हैं प्रभुदास जी, कुंवरी चरण रंग अंकित धरणी देखत जहां जहां ठोर, जहां जहां श्री प्रिया जी के चरणों की रज पड़ी हुई, जहां जहां रज में श्री प्रिया जी के चरण चिन्ह बने होते हैं, वहां श्री प्रिया चरण रज जान के रसिक सिरमौर, ये रसिक सिरमौर श्री कृष्ण लौटते हैं उस रज में, जहां पे इनको पता लग जाता है कि यहाँ पे श्री जी के चरण पड़े हैं, यहाँ पे राधा रानी के चरण पड़े हैं, और जगह पे ठाकुर जी श्री प्रिया चरण रज जान के व्रत रसिक सिरमौर। तो श्री कृष्ण जिनके सर पे मोर पंख धारण करते हैं, जो श्री कृष्ण, वो जहाँ पे श्री जी के चरण पड़े होते हैं उस रज को अलौकिक मान करके उसमें अपने मस्तक को नवाते हैं, सिर्फ अपने उनके प्रेम के आस। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इतना प्रेम किया है कि श्री कृष्ण भी उस प्रेम का पार नहीं पा सकते। भगवान गीता में कहते हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु पूर्ण वो है पर पूर्ण होने में भी अपूर्ण है, क्योंकि अगर अपूर्ण नहीं होंगे तो पूर्ण पूर्ण भी नहीं हो पाएंगे।
इस बात को थोड़ी घूमी हुई बातें आप अगर समझ जाइए कि अगर भगवान अपूर्ण नहीं होंगे तो भी पूर्ण नहीं हो पाएँगे। इसलिए पूर्ण होने के लिए भगवान अपूर्ण होते हैं और अपूर्ण तब होते हैं जब वो श्री राधा रानी के प्रेम का स्वरूप नहीं समझ पाते, तो भगवान अपूर्ण भी हो जाते हैं। यहाँ पे ध्रुवदास जी आगे कह रहे हैं, वृंदावन प्यारो अधिक, या में प्रेम अपार, जा में खेलत लाडली सर्व सुतान आधार। तो सुंदर, आप जब भी ब्रज लीलाओं का कभी चिंतन करें, उसका पठन करें, तो देखो कि आपकी प्रिया जी इसी रज में अपनी सखियों के संग खेली हैं। श्री लाल जी ठाकुर जी अपने इसी रज में अपने सखाओं के संग खेले हैं। ये वृंदावन उनकी खेल की स्थली है, उनकी रास की स्थली है। भगवान ने अपने ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों लीला वृंदावन धाम में करी है, इसीलिए तो अलौकिक है। ऐश्वर्य लीला कौन सी हो गई? गोवर्धन उठाया, भगवान ने कंस का वध किया, ये भी ऐश्वर्य लीला हो गई, ये ब्रज धाम के अंदर किया है। पूतना आदि का वध किया, कालिया नाग का वध किया। तो भगवान ने अनेकों जो लीलाएं करी हैं, अपनी ऐश्वर्य की लीलाएं, वो भी धाम में करी हैं, और जो माधुर्य की लीलाएं वो भी धाम में करी हैं। इसलिए वृंदावन धाम अत्यंत अनुपम प्रेम स्वरूप है। तो ये प्रेम की नगरिया है, और प्रेम जो स्थिति होती है ना, वो बहुत आगे की स्थिति होती है, इसलिए हर कोई उसे नहीं समझ सकता। प्रेम की स्थिति बहुत आगे की है, बहुत आगे की स्थिति है प्रेम की। पहले हम ज्ञान मार्ग में चलें, अपने इंद्रियों को संयमित करें, उसके बाद कहीं जाके भगवान से प्रेम होता है। भगवान से जब प्रेम होता है, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की स्थिति तब होती है जब नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन होता है, अखंड मंडलाकार मन का चिंतन होता है, हर रूप में वो व्याप्त है। इस रूप से उनका चिंतन होता है। देखिए, अगर हम हर रूप में भगवान को व्याप्त मानेंगे, तो भी तो उनका चिंतन ही तो होगा। चिंतन प्रधान है यहाँ पे। अगर हम भगवान को हर रूप में व्याप्त मानेंगे कि भगवान इसमें भी है, भगवान उसमें भी, तो जिसको देखेंगे तो भगवान की याद आएगी। चिंतन की प्रधानता है। जब भरत जी की कहानी हम सबने सुनी है, चिंतन बिगड़ गया उनका। देखिए, हमको अपने चिंतन अपना संभालना है, हमको चिंतन हमारा बदल प्रभु में आसक्त हो जाएगा। हम कार्य कुछ भी करें, पर हमारा चिंतन ठाकुर जी का होना चाहिए। हम भले ही अपना गृह का कार्य कर रहे हैं, बाहर का कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर हमारा चिंतन ठाकुर जी का होना चाहिए। ये चिंतन की प्रधानता है यहाँ पे। और देखिए, आपका मन जो है ना, मलिन बहुत जल्दी होता है, तो हमको जो है मन की मलिनता का चिंतन भी दूर रखना है। देखिए, आपको सब साधक की सबसे बड़ी हानि पता है क्या होती है? जब वो गलत चीज का चिंतन करता है। गलत चेष्टा तो है ही बुरी, पर चेष्टा से भी अत्यंत अत्यंत ज्यादा बुरा है गलत चिंतन। आप चिंतन करके छोड़ दोगे, सोचोगे कि मेरी तो स्थिति में कुछ प्रभाव नहीं है, मैंने क्रिया थोड़ी ना करी, मैंने क्रिया नहीं करी, मैंने तो बस चिंतन किया है, तो वो चिंतन क्रिया से ज्यादा भ्रष्ट कर देगा आपको। समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने क्रिया करी, ठीक? तो वो आपको, आपने क्रिया से पहले ना इसका चिंतन किया, ना क्रिया करने के बाद फिर उसका चिंतन किया, तो वो तो थोड़े समय के लिए चिंतन हुआ। चलो, वो तो है ही बहुत भ्रष्ट बात है, पर फिर भी वो तो तब भी कम है। पर चिंतन जो आप उस चीज का जो समय-समय पे जो बार-बार चिंतन कर रहे हैं, हर नित्य-नित्य उसका चिंतन कर रहे हैं, तो वो आपके मन को मलिन करता जा रहा है। इसलिए चिंतन तो बिल्कुल भी नहीं करना है असत का। कहते हैं ना कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो, उसके संग में बुरा ना सोचो भी। सबसे विशेष बात तो है बुरा ना सोचो, मन में बुरा चिंतन ना लाओ। यद्यपि कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि अगर हम लोग बुरा चिंतन करेंगे, तो उसका पाप हमको नहीं लगेगा। अगर हमने मन में गलत चीज सोची, तो उसका पाप हमको नहीं लगेगा, पर अगर हम मन में अच्छी चीज सोचेंगे, तो उसका पुण्य अवश्य हमको मिलेगा। ये कलयुग की विशेष कहते हैं डिस्काउंट ऑफर है कि आपने मन में कोई अच्छा सोचा तो उसका पुण्य मिलेगा। जैसे आपने मन में सोचा कि मैंने भागवत जी की कथा कराई, मैं वृंदावन धाम गया, तो उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। पर अगर आपने गलत चीज सोची, तो उसका पाप नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी आपका मन तो गंदा होगा ना। पाप मिले ना मिले, पाप करने की वृत्ति तो आपके मन में जागृत हो जाएगी ना। इसलिए हमको चिंतन बहुत अपना संभाल कर करना है। हम चिंतन किस चीज का कर रहे हैं, और चिंतन उसी चीज का करेंगे जिसके संपर्क में रहेंगे। असत के संपर्क में रहेंगे तो असत का चिंतन अपने आप होगा। चिंतन अपना बचा करके चलना है। हम असत में रहेंगे तो असत का हमारा चिंतन अपने आप होगा, स्फुरना होगी चिंतन की।
क्यों? क्योंकि हमको असत क्रिया करनी है जा करके, हमारी हैबिट बनी हुई है, तो उसी का चिंतन होगा। चिंतन बस हमको अपना बदलना है। भगवान का चिंतन कर लोगे, अनन्य चिंतयतो मां, भगवान कह रहे अनन्य होके मेरा चिंतन करो, भगवान ने ये कही है। भजन तो माँ नहीं कही है, चिंतन तो माँ कही है। भजन करो ना करो पर मेरा चिंतन अवश्य करो। चिंतन करते 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 उनका भजन अपने आप होने लगेगा। आप देखिए कितने लोग थे, कितने भक्तों का चरित्र आपको बताया जिन्होंने भगवान का शुरुआत में चिंतन किया, फिर जाके उनका भजन बना। तो चिंतन बहुत विशेष है भगवान का। वृंदावन धाम का चिंतन कीजिए, वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो वृंदावन का चिंतन कीजिए, वही स्वरूप वही फल आपको प्राप्त होगा, वही स्थिति भी प्राप्त होगी। चलिए कोई कहेगा मुझे फल से लेना देना नहीं है, तो स्थिति भी प्राप्त होगी। आप चिंतन कीजिए वृंदावन धाम का, देखो कितनी कृपा है। चिंतन में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप तो चिंतन में तो आप राधा वल्लभ जी को टच भी कर सकते हो, है ना? और ऐसे आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। दूर से दर्शन करने को मिलेंगे, भीड़ में दर्शन करने को मिलेंगे। चिंतन में तो आप खुद उनका श्रृंगार कर सकते हो, राधा वल्लभ जी का। चिंतन में तो आप जो है सेवा कुंज के अंदर जा सकते हो, रात के समय वहां पे नृत्य कर सकते हो। चिंतन में तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो चिंतन तो और अच्छी बात है। तब स्थिति वही आएगी, स्थिति में भी फर्क नहीं है, स्थिति भी वही आएगी। तो चिंतन हमको करना है। तभी हमारे जो रसिकाचार्य हैं, इन्होंने प्रत्यक्ष सेवा से ज्यादा मानसिक सेवा को प्रधानता दी है। मानसिक सेवा की अपने यहाँ बड़ा महत्व है। मानसिक सेवा, मानसिक सेवा का मतलब मानसिक रूप से ठाकुर जी की सेवा। जब आप जब भी किसी गुरु की जब शरणागत होंगे ना, शरणागति आपको लिए हुए समय हो जाएगा, तब सामने से गुरुदेव आपसे बोल देंगे कि अब आप मानसिक चिंतन किया करो। वो गुरुदेव सामने आपको कहना नहीं पड़ेगा उनसे। और सबके संग ऐसे होते हैं, हमारे गुरु सब ने हमसे सब अपने शिष्यों से ये कहते हैं कि आप थोड़े समय बाद मानसिक चिंतन प्रारंभ करिए। सबसे पहला चिंतन होता है सोहनी सेवा से, कि आप कुछ नहीं, आप अभी लीला प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आप उनके यहाँ सोहनी कर रहे हैं। कभी कभी चिंतन कीजिए, आप कभी माला कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब पाठ करें, कभी कभी चिंतन भी कीजिए। बैठे हैं हम सेवा कुंज में सोहनी कर रहे हैं, हम निधि वनराज में सोहनी कर रहे हैं, हम राधा वल्लभ जी में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो वो चिंतन देखिए। आप जब वहां पे सोहनी करोगे, आपके हृदय में सोहनी होगी, वो हृदय की सफाई होगी जब आप वहां पे सफाई करोगे। तो ये स्टार्टिंग मानसी का पहला सीढ़ी जो है, जो गुरु कृपा से अभी तक हमको अनुभव हुआ, तो पहली सीढ़ी तो हमको तो लगता है कि सोनी से एक आरंभ होती है। तो पहले सोने से करना प्रारंभ कीजिए। देखो उसमें आपको जुगल के योग का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है ना, मानसी में कभी युगल का रूप धारण करा नहीं जाता है, वो अपने आप स्फुरित होता है। आपको इमेजिन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो इमेजिनेशन है ही नहीं। मानसी सेवा इमेजिनेशन है ही नहीं, मानसी तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी की ये सेवा है। तो मानसी में आपको चिंतन नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप स्फुरन होगा प्रियालाल जी का। और कैसे होगा? गुरु कृपा से होगा, सिर्फ आपके गुरु की कृपा से होगा। जो छवि आपके गुरुदेव के हृदय में होगी, वही आपके हृदय में स्फुरित होगी। इसलिए तो कहते हैं कि अपने भाव के अनुरूप हमको गुरुदेव बनाने चाहिए, जो हमारे भाव के अनुरूप है। वैसे हम लोग कौन होते हैं गुरु बनाने वाले? गुरु तो हमको बनाते हैं, पर फिर भी हमको बहुत अपने भाव के अनुरूप ही जुड़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो भाव आपके गुरुदेव का है, या फिर आपका भाव कुछ और है और आपके गुरुदेव का भाव कुछ और है, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपका भाव उनके भाव में एक हो जाएगा। आप भले भी किसी भाव के क्यों ना हो, पर वो अपने आप ऐसा हो जाएगा कि आपका भाव उनका भाव एक हो जाएगा। क्योंकि इस उपासना में तो मानसी में सेम भाव ही होना चाहिए, तो वही समभाव हो जाएगा आपका। तो ये बात हमको बड़ा समझ के चलना है, बड़ा इस बात को जो है कि हमको जो है मानसिक चिंतन, अपना मानसिक रूप से ठाकुर जी की सेवा बड़ी आवश्यक है। चिंतन अपना प्रधान रखना है, चिंतन पे अपना जोर देना। हम चिंतन किस चीज का कर रहे हैं? जहाँ चिंतन नहीं बदला, 1 मिनट लगेगा क्रिया बदलने में आपको। आप गुरुदेव कहते हैं, ये बहुत सुंदर बात है, आप सबको बहुत ध्यान सुननी चाहिए इस बात को। गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मचर्य नाश क्यों होता है व्यक्ति का? जब व्यक्ति चिंतन कर लेता है, एक बार संकल्प कर लेता है मन से, उसने कुछ नहीं, संग भी नहीं किया, ना ही कुछ देखा, ना ही कुछ सुना, ना ही कुछ बोला, उसके मन में एक इच्छा स्फुरण हुई, वो इच्छा से उसने संकल्प कर लिया, बस संकल्प कर लिया, तो फिर वो बच नहीं पाएगा। अगर आपने इच्छा करके संकल्प कर लिया, तो फिर आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इच्छा नहीं करनी है, उसके चिंतन से दूर रहो। ऐसी जो बातें जो कोई करता है उनसे दूर रहो, ऐसी जगहों से दूर रहो जहाँ पे भगवान का चिंतन आपको होता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग नए धाम में रह रहे हैं, नए ऐसा एटमोसफियर, मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी का भी ऐसा एटमोसफियर नहीं होगा कि बिल्कुल भागवतिक माहौल हो, बिल्कुल ही भागवतिक हो, ऐसा नहीं है। हम लोग के घर में भी ऐसा भागवतिक माहौल नहीं है। 2 माला ज्यादा करेंगे तो सुनने को मिल जाएगा। तो आपको बताएं,
आपको कैसे इस ऐसी अवस्था में भजन करना है, कैसे आपको ऐसी अवस्था में भजन करना है, अपने आप को व्यस्त रखिए। अभी जब वृंदावन गए थे, तो हमने पूज्य दादा गुरुदेव से प्रश्न किया। हमने बोला कि ये जो मन बड़ा चंचल है, ये मन को एकाग्र करने के उपाय बताइए। तो बोले कि मन को एकाग्र करने के 2 बहुत सरल उपाय हैं। पहला उपाय है कि कीर्तन करो भगवान का और दूसरा अपने आप को व्यस्त रखो। तुम पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, जो भी करते हो, उसमें अपने आप को व्यस्त रखो और जैसे तुम काम से हटो वैसे भजन करने लग जाओ। अपने आप को व्यस्त रखो, भगवान का संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन में सर्व पाप विनाशनम, प्राप्त करने की व्यक्ति भी खत्म हो जाती है। भगवान के नाम संकीर्तन में बड़ा प्रभाव है। आपको बताएं, जो आपका काम वेदना एकदम आएगी तब आपसे माला भी नहीं होगी भाई, नहीं होगी। माला तो शांति में होती है, माला तो एक एक स्थिति में होती है, एक आसन पे होती है। पर जब आपको वो विकार का अटैक होगा ना, तब से माला भी नहीं होगी, आप जा ही नहीं पाओगे माला उठाने के लिए। माला उठाना बहुत लंबा समय है। आप राधा राधा तो कर सकते हो ना, जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन तो कर सकते हो ना। आप तो बड़ी कृपा है, यूट्यूब में और सब जगह आपको भजन मिल जाते हैं, वो तो सुन सकते हो ना। आपको पता है, बहुत अच्छा उपाय बताया है। जब आपको कभी विकार की वेदना आए तो ऐसा कोई भजन निकाल लो यूट्यूब में जो आधे घंटे का हो, 45 मिनट का हो, और अपने आप को कसम दे दो कि मैं ये 45 मिनट का पूरा भजन सुनूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा। उससे मत कहो कि मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, उसे आने दो। उससे बोलो कि मैं 45 मिनट भजन सुनने के बाद ही करूंगा। कसम दे दो अपने आप को। 45 मिनट सुनने की उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने वो व्यक्ति लेकर के आ पाए मन। मन वहीं पे परास्त हो जाएगा। मन की हिम्मत नहीं होगी कि वो व्यक्ति लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो पाए 45 मिनट भजन सुनने के बाद। तो बहुत आसान तरीका है, अपने आप को बांध दो किसी चीज में। देखो, तुम जब तक बंधोगे नहीं तब तक तुम नहीं निकल पाओगे। तुमको बांधना पड़ेगा भजन में, क्योंकि हम तुम बंधे ही तो आ रहे हो कितने अन्य जन्मों से। ये बंधन की आदत पड़ गई है। एकदम मुक्त नहीं हो पाओगे, एकदम मुक्त नहीं हो पाओगे। बांधो अपने आप को, अपने आप को नियम में बांधो, अपने आप को भजन में बांधो। अब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आधी सांस हो जाए, चाहे मैं मन आसन पे हो जाऊं, पर ये नियम नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं छूटना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। ऐसा कोई नियम आपका होना चाहिए। कुछ भी हो जाए पर ये नियम नहीं छूटना चाहिए मेरा। कुछ भी एक नियम बन जाए आपका, पर आगे की स्थिति बताए ना, तो वो नियम भगवान आपको करने नहीं देंगे। या आप कसम खाओगे कि मुझे नियम करना है, आप ठाकुर जी कसम खाएंगे मैं इसको करने नहीं दूंगा नियम। ये भी बात होती है। वहां पे ठाकुर जी कसम खा लेंगे, वो करने नहीं देंगे नियम। क्योंकि नियम जब तक करोगे तब तक एक अहम भाव पुष्ट होगा। वो प्रारंभ में आपको नियम अवश्य करना है, प्रारंभ में नियम करना आपको बहुत आवश्यक है। पर आगे जाकर जब कुछ भजन ही नहीं होगा, कुछ भी भजन नहीं होगा, तब ठाकुर जी आते हैं। तो आगे की अवस्था है। खैर, हमको शुरुआत में जो है बहुत अच्छे से नियम से भजन करना। अपने आपको अगर कोई नियम समझ में नहीं आ रहा तो अपने गुरुदेव के पास जाइए, उनसे कहिए कि आप मुझे कोई एक नियम दे दीजिए। और गुरुदेव के पास भी जाना बड़ा बड़ा सहजता से है, झुक करके, बड़ा एक आचरण से गुरुजनों के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि बस वहां पे गए, लाइन में लगकर गुरुदेव के दर्शन कर लिए या फिर कुछ भी बोल रहे हैं उनसे जा करके। ऐसा नहीं, बड़े शीतलता से उनके सामने जाना है। देखिए, आपको शायद बताई थी बात, फिर से दोहराते हैं। अ, आज से करीबन 1 डेढ़ साल पहले की बात है। वो जो बड़े जय-जय महाराज, जय-जय महाराज के पिताजी हैं, तो उनके पास गणेश जी के पास उनके दर्शन भए। तो उन्होंने हमसे बोले, यद्यपि श्री जी की कृपा से हमको अष्टयाम कंठस्थ सब कुछ था। और वो हमसे बोले, कभी पढ़ी है अष्टयाम? लेकिन नहीं महाराज जी, कभी नहीं पढ़ी। हम उनसे ये बोलते कि हमने पढ़ी है। नहीं, ये सब नहीं बोला जाता है। हम कैसे बोल रहे हैं बड़ा विशेष है, हमने कि नहीं महाराज जी कभी नहीं पढ़ी। फिर अच्छा, फिर उन्होंने अपने हाथ से हमको अष्टयाम की जो है वाणी खींची और बोले कि युगल ध्यान तुमने कभी पढ़ा है? हमने कि नहीं महाराज जी, कुछ ज्ञान ज्ञान नहीं, हम तो अज्ञानी है। तो उन्होंने अपने हाथ से चंदन अपने हाथ में लिया और लगाया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्क किए, जैसे कि हाईलाइट करते हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चंदन लगा के कि बेटा तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक रोज पढ़ना, ठीक है? और अगली बार आना, तुमको और बताएंगे। तो जो है, अब अब वो नियम जो उन्होंने अपने आप से दिया, हमने उनसे मांगा नहीं जाता कि उन्होंने अपने आप से दिया। ये होती श्री जी की कृपा। जब कोई संत आपको नियम देता है, आपको सच बताएं, वो नियम जब से उन्होंने दिया है तो वही उसका पालन करवा रहे हैं। बीच में जो है हमको चिकन गुनिया भी हो गया था, यानी क्या-क्या हुआ था, फिर वो नियम नहीं टूटा। और हमको समझ में नहीं आता है कि नियम हो कैसे जाते हैं हमसे। कभी-कभी 1-2 बार तो क्या हुआ, हम आपको बताएँ, हम रात में सो गए और रात में हम जब सो गए तो 12:30 1 बजे मेरी आँख खुली, ऐसा लगा किसी ने मुझे जगाया, "अरे! तुमने युगल ध्यान नहीं किया।"
ये देखिए, ये ऐसा नियम फ़ॉलो करवाते हैं गुरुजन, ऐसे नियम फ़ॉलो करवाते हैं। तो हमको जो है बस उनके आश्रित होके चलना है, चुप करके चलना है, उनके सामने कुछ अपनी अपनी प्रभुता नहीं दिखानी है, आप क्या हो उनके सामने, क्या हो? अगर वो कोई ऐसी बात बोल दे ना जो आपकी हो भी ना, वो आपसे कह कोई ऐसी बात बोलते हैं जो आप वो आपको पता है कि ये यहाँ पे उचित नहीं है या फिर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर ऐसा तो भी हाँ कर दो। क्या पता वो उनकी स्थिति क्या है आप नहीं जानते। वो क्या स्थिति में उस समय बैठे हुए महापुरुष हैं, उनके मुख से क्या निकल के आए। तो इसे समझने का हमको प्रयास करना है कि संतों के पास बड़े विनम्र भाव से जाना है, चुप करके जाना है और वो जो कहें उसको धारण करने की चेष्टा हमको करनी है। धारण करवाने वाले वो हैं। उन्होंने जो बोला है वो पालन भी करवाएँगे। अगर आपने दृढ़ता से, अन्यता से उसको पकड़ा है। हम भी अगर सोच लेते हैं, अरे हम तो रोज़ ही करते हैं, क्या करना है ये बल ध्यान करके, तो सुबह की आरती में तो रोज़ करते ही हैं। फिर क्या होगा? फिर नहीं होगा। पर उन्होंने दृढ़ता से अब तो रसना कटो जो अनडटो निरखो अनफुटो नेम, श्रवण पठो जो न सुनो बिना रसमन, ऐसी अनन्यता से उस चीज़ को धारण करो। ऐसी अनन्यता से। जो गुरुदेव के वचन हैं, बस उनके वचनों को धारण कर लो। कबीरदास जी ने कैसे कैसे उन्होंने धारण किया राम नाम को? है ना? उनकी तो कोई पूरी सेरेमनी भी नहीं हुई। हमको तो सेरेमनी होने के बाद भी जो है हमको हम धारण नहीं कर पा रहे हैं। मंत्र लेकर के बैठे हैं, नाम लेकर के बैठे हैं, पर जप नहीं रहे हैं, तो लिया ही क्यों था हमने? क्यों लिया था? जहाँ हमारे पास सब कुछ है, सारे अस्त्र हैं और फिर भी हम उसको चलाना ही नहीं जान रहे हैं। भगवान ने भी गीता में नहीं भगवान अगर ऐसा होता ना तो भगवान खुद ही सुदर्शन चक्र 1 मिनट में बुला के पूरी सेना को नाश कर सकते थे। भगवान को क्या कमी थी? भगवान तो 1 मिनट में पूरे सुदर्शन चक्र से सेना का नाश कर देते। भगवान के पास थोड़ी ना काहे की कमी है। भगवान तो एकदम वो भगवान है, सब कुछ कर सकते थे। पर उन्होंने नहीं किया ना, उन्होंने भी अर्जुन से कही कि अर्जुन सब तुम्हारे पास है, अब तुम हथियार उठाओ, अब तुम कर्म करो। इसलिए भगवान ने दे तो सब कुछ दिया है आपको। आपको बताएँ अगर भगवान की अनन्य शरणागत हो ना, तो भगवान आपको सारी सुविधा देंगे, सब कुछ देंगे आपको वर्क खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी ना हो, आपके पास साधन ना हो। आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहोगे, भगवान आपको कथा देंगे, भगवान भक्तों का संग देंगे। अब उसमें तुम कैसा रिएक्ट करते हो, कैसा तुम बर्ताव करते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है देखो भई। भगवान सब कुछ आपको देंगे, पर आप कैसे काम करते हो वो डिपेंडेंट है। हम सब कुछ लिए बैठे हैं, नाम मंत्र लिए बैठे हैं, वाणी जो लेकर के बैठे हैं, पर कर कुछ नहीं रहे हैं, तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है हमारा। क्यों लिए हैं हम? तो देखिए, ये सोच समझ के हमको करना है कि हम जो है जिस भाव से गुरुदेव ने हमको नाम मंत्र दिया है, जिस भाव से हमको उपासना पद्धति दी है, ये बड़ी गुप्त चीज़ जो हमको मिली है और बहुत प्रीशियस चीज़ है, बहुत महँगी चीज़ है जो गुरुदेव ने हमको दी है, उसको धारण करें, उसका पालन करने का यत्न करें। आगे की तुलसीदास जी कहते हैं, "सबे सखी सब सोजले रंगी जुगल ध्रुव रंग समय समय की जान रुचि लयो रहती के संग।" युगल के अविचल प्रेम रंग में रंगी सखियां समय समय की रुचिकर सेवा में सत्संग निरंतर युगल की सेवा में बनी रहती। देखो समय समय पे सखियां जब जैसे कि मंगला का समय होता है तो मंगला की सेवा लेकर सखियां प्रेजेंट होती हैं। जब श्रृंगार की होता है तो श्रृंगार सामान लेकर के धूप आरती लेकर के भोग के समय भोग लेकर के वन विहार जल विहार हिंडोला का ब्याहुला हर समय सखियां एकदम रेडी रहती हैं सब कुछ लेकर के। ऐसे इनको भगवान की सेवा में नित्य उपस्थित रहना है, नित्य भगवान की सेवा में रेडी रहना है। ठीक है। आगे दुर्गा जी क्या कह रहे हैं? वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जाए, देख संपत्ति विपिन की कमला हो ललचाए। बहुत सुंदर। कमला मतलब बताइए। कमेंट बॉक्स तो अब खुल गया है। अब बताइए मुझे कमला किसका नाम है? कौन सी देवी का नाम कमला कहा जाता है? हाँ, इस देवी को कमला कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए आप लोग। लक्ष्मी माता को, लक्ष्मी जी को कमला कहा जाता है। ठीक है। बहुत सुंदर और आंसर अंदर किया। यहाँ पे दुर्गा जी क्या कह रहे हैं? देख संपत्ति विपिन की कमला हो ललचाए। क्या समझ रहे हो आप? वृंदावन की संपत्ति को देखकर लक्ष्मी माता भी ललचा जाती हैं। ये लता पता, ये पारिजात वृक्ष, ये रजरानी यमुना रसरानी संपत्ति को देख के लक्ष्मी जी भी ललचाती है। आप किससे मांग रहे हो वृंदावन वास? किससे मांग रहे हो?
वो खुद ललचाती है वृंदावन वास को देख करके। आप सोचते हो लक्ष्मी से वृंदावन वास मिलेगा, पैसे से वृंदावन का वास मिलेगा? ये वृंदावन तो लक्ष्मी जी भी नहीं ले पाएंगे। लक्ष्मी जी से ज्यादा पैसा आप ला सकते हो, लक्ष्मी तो माता से ज्यादा। आप वृंदावन में प्रवेश भी नहीं कर सकते, पैसा तो दूर की बात है। पैसा हो चाहे ना हो, अगर कृपा नहीं है श्री जी की तो आप प्रवेश भी नहीं कर सकते वृंदावन धाम में। वृंदावन को पैसे से नहीं आता, तो कोई पैसे से वृंदावन नहीं आता। वृंदावन तो श्री जी की कृपा से आते हैं, वृंदावन तो मन के भाव से आते हैं। भाव हमारे देखकर श्री जी कृपा करती है तो वो वृंदावन आते हैं, पैसे से कोई वृंदावन नहीं आता। जब लक्ष्मी माता नहीं आ पा रही है तो हम कितने धनवान हो गए भाई। सोचते हैं कि पैसे मिल जाएंगे तो वृंदावन नहीं आ पाओगे, तो तुम्हारे वृंदावन की इच्छा नहीं होगी। कितने पैसे वाले लोग हैं, कितने पैसे वाले लोग हैं, क्या सब वृंदावन में रहते हैं? रहने को तो वो भी रह सकते हैं ना, सब वृंदावन में रहते हैं? नहीं रहते ना, नहीं कृपा होती हर किसी पे। पर जितने पैसे वाले नहीं है फिर भी वृंदावन में रह रहे हैं, उन पे कृपा है श्री जी की। पैसे से कोई वृंदावन नहीं जाता, नहीं सामर्थ्यवान झूठा तुप जाता है। वेग संपत्ति विपिन की कमला हो ललचाए, कमला भी ललचा जाती है वृंदावन की संपत्ति को देख करके। इस बात से हमको समझना है कि वृंदावन कोई जा रहा है, वृंदावन वास कर रहा है, तो वो सिर्फ एक एक किशोरी कृपा थी जो कुछ कोई सो, सिर्फ राधा रानी की कृपा है, और कुछ हो ही नहीं सकता। वृंदावन जाना साक्षात राधा रानी की कृपा है। आगे कहते हैं, वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज के तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माई। तो शास्त्र कहते हैं जो सर्वोच्च लोक है, सर्वोच्च भगवत धाम है, वो वैकुंठ है। ऐसे कई शास्त्र इसका वर्णन करते हैं कि सर्वोच्च धामों की अवस्था में सबसे पहले वैकुंठ धाम का वर्णन किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं लता सम कल्प तरु नहीं, कोटि कोटि कल्प वृक्ष वृंदावन की एक लता की समानता नहीं कर सकते। कोटि कोटि कल्प वृक्ष एक लता वृंदावन के समान नहीं हो सकते। दूसरा क्या कह रहे हैं, रच के तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हमाए। वृंदावन की रच बैकुंठ भी इसके तुलना नहीं कर सकता। साक्षात श्री ठाकुर जी का वैकुंठ धाम, यहाँ पूर्ण सच्चिदानंद लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, वो वैकुंठ धाम भी वृंदावन की रज की समता नहीं कर सकता। इतनी महान है वृंदावन की रचना। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। बिछड़ू में लता पतन में, गिरिराज तड़ती बन में। आनोर जति पुराजन में, राधा कुंड गोवर्धन में। कुंडन में करु स्नान, करु जल पान, पर्यो रहूं रज में। बीजो प्रभु बारंबार, जन्म मोय ब्रज में। दीजो प्रभु बारंबार, जन्म मोय ब्रज में। जो कछु मिले प्रसाद, पाए के गोविंद के गुण गाऊं। ब्रज ब्रज वैकुंठ न जाऊं। एक साधक काप जाएगा, एक साधक, सुनना मेरी बात, एक साधक काप जाएगा तो उससे कोई कहते तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। दूसरे जन्म की बात सुन के साधक काप जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, काप जाएगा वो दूसरे जन्म की बात सुन करके। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दीजो प्रभु बारंबार, जन्म मोय ब्रज में। तो ब्रज का जन्म मिल जाए, ऐसा जन्म तो हम भी चाहते हैं। बस ब्रज का जन्म मिलना चाहिए, वहां पे मिलना चाहिए जहाँ आपकी ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा हो रही हो। ऐसी जगह हमको जन्म भी मिल जाए तो भी कोई हमको अफसोस नहीं है। पुण्य पे जन्म पुण्य पे मरणम पुण्य पे जननी जठरे शयनम, हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं। बस आपकी अष्टयाम सेवा वहां पे होनी चाहिए, आपका जो है वो होना चाहिए। कल बहुत सुंदर एक बात सुनी हितम्बरी जी की कथा में। वो कह रहे हैं कि भगवान से तुम मांगो मत,
कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तुम भगवान से माँगो मत। क्या भगवान जानते नहीं है तुमको क्या चाहिए? भगवान सब जानते हैं। तुम बस ये भाव रखो कि ठाकुर जी इनसे बस इतना कहो, चाहे इत जाऊँ, चाहे उत जाऊँ, मेरे मन को प्यार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हम कहीं कहीं भी रहें ठाकुर जी, पर हमको प्रेम आपसे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। तो आप जहाँ भी रखो, जहाँ भी रखो, वहाँ पे मुझे प्रेम मिले। एक भजन भी है, तेरे रंग में रंगा हर ज़माना मिले, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले। तो बस ये समझो आप कि बरसाना मिले मतलब वैसा माहौल मिले, बस आपकी भक्ति मिले, आप कहीं भी हमको रखो। हमको भगवान से ये नहीं माँगना कि आप यहाँ पे रखो, वहाँ पे रखो, क्योंकि फिर प्रेम नहीं हो पाएगा। जहाँ इच्छा हो जाएगी, वहाँ पे प्रेम नहीं होगा। इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा अगर व्यक्त करोगे तो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ हो जाएगा। इच्छा एक भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जोई-जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, बस ये विशुद्ध भाव। इच्छा नहीं होनी चाहिए आपकी, इच्छा रख दोगे तो वो वहाँ पे स्वार्थ स्फुरित हो जाएगा। विशुद्ध प्रेम में कोई इच्छा नहीं हो, इच्छा मत रखो भगवान से। उनसे कहो आप जहाँ रखना चाहोगे वहाँ रखो। पर मन ही मन आपके वृंदावन की जो पीड़ा है वो ठाकुर जी देख रहे हैं, उनके वो तो सहस्त्र रूप आए विष्णु प्रभु विष्णवे। भगवान तो सहस्त्रों नेत्र हैं भगवान के, सहस्त्रों मुख हैं। भगवान तो देख रहे हैं आपके हर एक बात को। मन की अंदर की बाहर की हर बात भगवान जान रहे हैं। वो देंगे, उन पे विश्वास रखो, पर उनसे माँगना बंद करो। अपनी इच्छा मत उनके सामने व्यक्त करो। मत कहो उनसे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो सब जानने वाले हैं। प्रेम नहीं हो पाएगा, प्रेम कहीं नहीं हो पाएगा। हरिवंश महाप्रभु ने कहीं ये वर्णन नहीं किया कि आप ये माँग लो भगवान से। पहले पद में उन्होंने इस बात का विशुद्ध वो कर दिया कि जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। देखो आपने माँग लिया, फिर वो बात आपको मिली नहीं, तो कहीं न कहीं आपके मन में वो नहीं आएगा कि जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो भाव आपके मन में आ नहीं पाएगा। इसलिए उनसे माँगो ही मत। उनको बताओ सब कुछ कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। तो उनसे कभी ये मत कहो कि मुझे इसमें सफलता मिल जाए ठाकुर जी, सफलता मिल जाए। ये भी मत कहो कि अगर सफलता मिल गई तो आपकी सेवा हो जाएगी। सेवा कौन आप करने वाले हो सेवा, पहली बात ये सोचो। ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी मेरा ये जॉब लग जाए या मेरे बिज़नेस में हो जाए या मुझे मुनाफ़ा हो जाए तो आपकी सेवा बढ़िया हो जाएगी। सेवा करने वाले आप हो ठाकुर जी के, कि ठाकुर जी सेवा कराने वाले हैं? अरे तुम्हारी गरज हो तो सेवा तुम करवाओ, हम कौन है सेवा करने वाले? तुम्हारी गरज हो तो सेवा करवा लेना अपनी। ऐसे ठसक में रहा करो। तुम्हारी सेवा है, तुमको करवानी तुम करवाओ, हम क्यों सोचे तुम्हारी सेवा के बारे में? अरे तुम क्यों सोच रहे हो? तुम बस ठाकुर जी के बारे में सोचो, तुम्हें ज़रूरत नहीं उनकी सेवा की टेंशन करने की। सेवा कहाँ से होगी? सेवा वो अपने आप खुद कराएँगे। भगवान ने जो है शबरी माता के झूठे बेर भी खाए हैं। सब कुछ भगवान ने एक्सेप्ट किया है। पर भगवान जो है भगवान बड़े-बड़े जो भाव से नहीं देंगे, उनकी 56 भोग भी नहीं खाएँगे। और आप अगर एक मिश्री का दाना भी दोगे, भगवान उसे बड़े प्रेम से चाव-चाव के खाएँगे। तो आपको जो है भगवान को देखना है, ना कि हमको ये देखना है कि क्या कैसे होगा। करेंगे वो यद्यपि हमको कर्म करना है। जैसे कि एक आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं। बिजली स्टेशन जो बिजली का जो पॉइंट होता है, उससे पावर पॉइंट से सबके घरों में बिजली जाती है, ठीक? बिजली सबके पास आ रही है। कोई उस बिजली को यूज़ कर पा रहा है, कोई नहीं यूज़ कर पा रहा है। किसी ने अपने घर में तार लाइन लगवाया है, बिजली की फिटिंग करवाई है, तो वो अच्छे से यूज़ कर पाएगा। किसी घर में 2 तार लगे हैं, बिजली की फिटिंग है नहीं, तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा। यही स्थिति है। भगवान कृपा तो अपने सोर्स से कर रहे हैं, पर जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, अपना कर्म नहीं करेंगे, तो उस कृपा को हम जो है महसूस अच्छी तरीके से समझ रहे हैं उस कृपा को अच्छी तरीके से उसका उसका
न्यूट्रलाइज़ेशन नहीं कर पाएँगे, जब तक हम अच्छे से खत्म नहीं करेंगे। भगवान ने हमको शक्ति दी, हमको बल दिया, हमको बुद्धि विवेक दिया, हम जॉब करें, हम पढ़ाई करें, तो क्या हम उनकी बात को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं, उनकी सेवा को, कृपा को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। अगर नहीं देना होता तो वो हमको इस मार्ग में आगे बढ़ने ही ना देते ठाकुर जी। बढ़ने दे रहे हैं ना मतलब उनकी इच्छा है, बस उनकी इच्छा मान करके करो। ये भी उन्हीं की सेवा है। ये भाव हमको रख करके वहाँ की सेवा करनी है और हम कोई नहीं है करने वाले, ना ही हम सेवा करने वाले हैं और ना ही हम सेवा करवाने वाले हैं। हम कौन हैं? हम कौन है ठाकुर जी के? ठाकुर जी सब करने वाले, विद्युत रूप में वही सब कुछ कर रहे हैं। ना ही हम कथा सुनने वाले हैं और ना ही हम कथा सुनाने वाले हैं। हमें औकात नहीं है कि हम कथा कह सकें, ना ही हमारी औकात है कि हम वृंदावन की कथा सुन सकें। वो सुनवा रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, वो कहलवा रहे हैं तो हम कह रहे हैं। हम कौन हैं? उनके निज धाम की महिमा सुनने और कहने वाले। क्या स्थिति है हमारी? कुछ नहीं है उनके आगे, क्षण भंगुर भी नहीं है। आज जो है अ, आज जो है अभी बच्चों को पढ़ाया तो उसमें एक चैप्टर आया सोलर सिस्टम, सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में आप कभी पढ़िएगा, इसकी नॉलेज लीजिएगा। कितना बड़ा सौरमंडल, कितना बड़ा, हम मतलब सोच भी नहीं सकते, मतलब साइंस भी व्याख्या नहीं कर सकते सौरमंडल कितना बड़ा। उसके अधिष्ठात्र, उसका सबका पालन पोषण करने वाले ठाकुर जी हैं। हम तो क्षण भंगुर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक भी नहीं है हम उसके आगे, तो इतने छोटे जीव हैं हम। और हम अपने आप को जाने मैं करता, मैं करने वाला, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तुम करते रहो, तुम करते रहो, तुम बिगाड़ते रहो, तुम बिगाड़ते रहो। वो करेगा तो सवार देगा, इसलिए उसे करने दो। तुम बस बैठ करके देखो उसकी लीला को। अब उसने जो दिया है उसे करो, उसके कर्तव्य कर्म को करो। पर तुम नहीं हो सेवा करने वाले, तुम क्या हो सेवा करने? तुम कर सकते हो सेवा, स्थिति नहीं है। वो भाव तो वही देगा ना सेवा के। तुम्हारा काम बन जाएगा तो तुम किसी और काम में लग जाओगे। तुम सोचोगे चलो ये काम से दूसरा काम कर लेते हैं, ये काम बनेगा तो बड़ी सेवा हो जाएगी, उससे दूसरा काम करें और बड़ी सेवा हो जाएगी। जब तक वो ठाकुर तुमको भाव नहीं देगा तब तुम सेवा नहीं कर पाओगे। सेवा भाव से होती, सेवा पैसे से नहीं होती, सेवा अर्थ से नहीं होती, सेवा भाव से होती है। इसी बात को धारण करने का प्रयास कीजिए। इसी भाव के साथ कथा पे विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूले तो क्षमा करेगा, सभी के चरण ग्रहण करना। हम सबसे प्रेम में ज्ञान है भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल से को क्षमा कर दीजिएगा। पांच कल्प तरुभिक्ष कृपा सिंधु पे पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री निवित निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री दलवंशन जू महाराज की जय। श्री श्री बगजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश दर्शन प्रेम से लिख दीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। एक व्यक्ति का प्रश्न आया था कथा के मध्य में, जो जो प्यारो करे सोई में भावे का अर्थ। आप पता नहीं वो यहाँ पर उपस्थित है कि नहीं, पर फिर भी दे देते हैं। तो जो प्यारो करे सोई में भावे, इसका अर्थ क्या है? जो मेरे प्रीतम करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, बस। ये बात कहने में तो बहुत छोटी सी है,